माय डियर स्टूडेंट, एनिमल किंगडम के ऊपर आज बात करेंगे कौन सा फाइलम। फाइलम एस्केलमिंथिस या तो निमाथेलमिंथिस, राइट। तो यहाँ पर देख लेते कि एक टर्म जिसका नाम हो गया निमी। निमी इक्वल टू क्या होता है? थ्रेड, थ्रेड रस्सी, ठीक है। और हेलमिन इक्वल टू क्या है? मैंने पिछले बार सिखाया था हेलमिन। हेलमिन इक्वल टू हो गया वाम, राइट। तो निमाथेलमिंथिस का मतलब क्या हो गया? थ्रेड वार्म, ठीक है। और एक्चुअली इसको क्या बोलेंगे? एस्केलमिंथिस या निमाथेलमिंथिस को इसको कॉमनली बोलेंगे राउंड वार्म, राउंड वार्म, ठीक। कॉमनली इसको राउंड वार्म इसलिए बोलते, देखिए मानिए कि ये एक एनिमल है जिसका नाम, मानिए कि ये एस्करिस है, ठीक। और इसका अगर आप क्रॉस सेक्शन बनाएंगे ना तो ये क्या दिखता है? राउंड। कैसा दिखता है? राउंड दिखता है, ठीक। तो इसलिए ये फाइलम में एस्केलमिंथिस या निमाथेलमिंथिस फाइलम में जितना भी एनिमल है उसको कॉमनली क्या बोलते हैं? राउंड वार्म। और ये एस्केलमिंथिस जो फाइलम है इसके अंदर करीबन 15,000 स्पीशीज आज तक नॉन स्पीशीज है, राइट, याद रखिएगा। अब देखिए इसका हैबिटेट जान लेते हैं कि ये जो एस्केलमिंथिस है इसका हैबिटेट कैसा है। दे आर मोस्टली पैरासाइटिक, they are mostly parasitic, as well as they are free living also, they are free living also, फ्री लिविंग ऑल्सो। अब देखिए पैरासाइटिक का मतलब क्या है कि ये एनिमल जिसका भी बॉडी में रहेगा उसको क्या करेगा? डिजीज कॉज कराएगा। जैसे कि मान लो एक ही एनिमल बॉडी में रहने लगा, ठीक है। एनिमल में मान लो कि ह्यूमन, ठीक। तो ह्यूमन बॉडी में डिजीज कॉज होगा। और मानिए कि ये कोई कैटल्स में रहने लगा, काऊ, ठीक है, या तो बफेलो इसमें रखा गया, मतलब रहने लगा, तो यहाँ पर क्या होगा? वेटरिनरी के लिए ये क्या हो जाएगा? बहुत ही लॉस कॉज कराएगा। क्योंकि ये जो कैटल है इसमें अगर डिजीज होगा तो क्या होगा? इसका प्रोडक्शन रुक जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा, या मतलब बेमौत मरे जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, जो फार्मर है उसका क्या होता है? लॉस होता है। और दूसरा, ये प्लांट को भी अटैक कर सकता है, दे कैन अटैक प्लांट ऑल्सो, ठीक है। तो प्लांट को अगर अटैक होता है तो क्या होता है? यहाँ पर एग्रीकल्चरल लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये पैरासाइट किसी को भी अटैक कर सकता है, एनिमल को भी एज वेल एज प्लांट को भी, ठीक। और ये फ्री लिविंग रहता है, मतलब ये अकेला ही जी सकता है, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। तो ये फ्री लिविंग होके कैसे? ये मैराइन भी रह सकता है। मैराइन मीन समुद्र में रहेगा। दूसरा, मैराइन में नहीं रहेगा तो कहां पर? फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, फ्रेश वाटर, राइट। और ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे, लैंड पे रहेगा, राइट। तो ये सीनरी आपको समझ में आया बच्चों। अब देखिए दूसरा बात, ये जो एनिमल है इसका और एक बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है, दे आर स्यूडोसिलोमिक एनिमल्स। स्यूडोसिलोमेट एनिमल, ये बात याद रखिएगा, बहुत ही खास कैरेक्टर है इसका, यूनिक फीचर कि स्यूडोसिलोमेट एनिमल कौन सा फाइलम का कैरेक्टर है बताइए? ये खाली एस्केलमिंथिस या तो निमाथेलमिंथिस में ही पाए जाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर है। अब देखिए स्यूडोसिलोम का मतलब क्या है? आप जानते हैं कि सिलोम कहाँ से बनता है? जार्म लेयर से बनता है। कौन सा जार्म लेयर? ये भी आप जानते हैं कि मेसोडर्म स्प्लिट होकर सिलोम बनता है। इसका मतलब इसका बॉडी में कितना जार्म लेयर रहने वाला? एक तो हो गया एक्टोडर्म, एक्टोडर्म जो बाहर का लेयर। दूसरा क्या रहेगा? एंडोडर्म, और मिडिल में क्या रहेगा? मीजोडर्म, मिडिल में रहेगा मीजोडर्म, राइट। तो मीजोडर्म क्या हो गया? स्प्लिट होके बनता है सिलोम। अब मैं यहां पर दिखाने वाला हूं कि एक्चुअली स्यूडोसिलोम है क्या।
ये मानिए कि ये कौन सा लेयर है, बाहर का लेयर, जो एस्केलमिंथिस फाइलम का एनिमल, ये बाहर का लेयर। तो इसको मैंने क्या बोला, एक्टोडर्म, सॉरी हाँ एक्टोडर्म। और ये अंदर का लेयर, ये क्या हो गया, ये मान लो ये हो गया एंडोडर्म, ठीक। और बीच में अभी मेसोडर्मल लेयर बनेगा, यहाँ पर बीच में मेसोडर्मल लेयर बनेगा। पर मेसोडर्मल लेयर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, जगह जगह पे पाउच जैसा बन जाएगा, ठीक है। और पाउच के अंदर क्या रहेगा, सिलोमिक फ्लूइड, सिलोमिक फ्लूइड रहेगा। तो ये जो पाउच जैसा है मेसोडर्म से बना है, तो इसको बोलेंगे स्यूडोसिलोम। क्या बोलेंगे बच्चों, स्यूडोसिलोम। और स्यूडोसिलोम के अंदर एक फ्लूइड रहता है जिसको बोलेंगे स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड। क्या बोलेंगे, एक बार बता दीजिए, स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड। तो इसका खास कैरेक्टर ये आप याद रखिएगा फुर्ती से। दूसरा, ये जो एनिमल है ये सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बिलोंग करता है। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बात याद रखिएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसका बॉडी वॉल के बारे में बात करते हैं। बॉडी वॉल, ठीक। अब बॉडी वॉल किसको, जैसे कि यहाँ पर मैंने फिर से एक एनिमल बनाया, राइट। मानिए कि ये एस्करिस है, ठीक, एस्करिस है। तो इसका बॉडी वॉल कैसा रहेगा, बॉडी वॉल मतलब ऊपर का या अंदर का कवरिंग, जो भी सेलुलर लेयर, ये कैसा रहेगा। तो देखिए सबसे एक खास बात यहाँ पर आपको नोटिस करना है, इसका जो बॉडी वॉल है ये क्या करेगा, सबसे आउटर कवरिंग में, आउटर लेयर में, ये जो आउटर लेयर थ्रू आउट द बॉडी, मैं जस्ट इतना ही बनाया, थ्रू आउट द बॉडी आउटर लेयर में क्या रहेगा, एक नॉन सेलुलर नॉन लिविंग लेयर रहेगा जिसको बोलेंगे क्यूटिकल। क्या बोलेंगे बच्चों, तो यहां पर क्या रहेगा, नॉन लिविंग क्यूटिकल, क्यूटिकल, नॉन लिविंग क्यूटिकल। और ये जो क्यूटिकल होता है ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इसलिए होता है, देखिए ये जो वार्म है ये रहता है, ये जो एस्करिस है, इसका नाम एस्करिस, एस्करिस, राइट। तो ये ह्यूमन का इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। तो ये अगर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, मतलब इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, तो आप जानते हैं कि ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें बहुत सारा एंजाइम रहता है, बहुत सारा केमिकल्स रहता है। तो ये क्या करेगा, ये वो केमिकल एंजाइम उसको मतलब मार डालेगा। तो क्या होता है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर, मतलब एक रेजिस्टेंस लेयर, ये थ्रू आउट द बॉडी एक बहुत ही फेंट लेयर, ए सेलुलर या नॉन लिविंग लेयर रखता है, जो किससे बनता है, क्यूटिकल से बनता है। बच्चों ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा बात, यहाँ पर एक और खास बात है जो आपको बहुत फुर्ती से यहाँ पर याद रखना है। इसका बॉडी का जो नीचे का जो लेयर है, ये मान लो कि सेलुलर लेयर, जस्ट मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस तरह से नहीं रहता ये जो सेलुलर लेयर, ये सेलुलर लेयर कैसा रहेगा, सेंसाइशियल एपिडर्मिस। क्या रहेगा बताओ, सेंसाइटियल या सेंसाइशियल एपिडर्मिस रहेगा, सेंसाइटियल एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक। व्हाट डू यू मीन बाय सेंसाइशियल एपिडर्मिस। अब देखिए यहाँ पर मानिए कि ये जो सेल है नीचे एपिडर्मिस में मैंने ड्रॉ करा, ये मैं यहाँ पर जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मानिए कि उसका सेल है, राइट। और ये सेल में अंदर साइटोप्लाज्म रहेगा और साथ साथ क्या रहेगा, इसका न्यूक्लियस रहेगा। अब देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है किसी का, यहाँ पर मिल रहा है किसी का, ये जगह पे मिल रहा है। देखिए न्यूक्लियस का कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिक नहीं है, एक जैसा नहीं है। एक यहाँ पर बेस पे मिल रहा है, एक ऊपर मिल रहा है, एक मतलब साइड में मिल रहा है, एक मिडिल पे मिल रहा है, ठीक है। तो इस साइटोप्लाज्म में अगर न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का हैप्पैज़ार्टली रहता है, तो उस तरह का जो मतलब एपिडर्मिस है, उस तरह का जो सेलुलर लेयर, उसको बोलते हैं सेंसाइशियल एपिडर्मिस, राइट। तो ये जो सेंसाइशियल एपिडर्मिस या सेंसाइटियल एपिडर्मिस, ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, फाइलम आपका एस्केलमिंथिस में एक खासली देखा जाता है। समझ में आया बच्चों। दूसरा और कैसा रहता है, यहाँ पर एपिडर्मिस के नीचे क्या रहता है, मसल लेयर। कैसा रहता है, मसल लेयर,
ठीक है, पर मसल लेयर रहेगा, इसमें क्या बड़ी बात है, पर है बड़ी बात, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये जो बनाया आपके लिए, जो और एक बना देता, राइट, ये मानिए एस करी से। अब यहाँ पर मसल लेयर रहेगा, पर कैसे रहेगा, ओनली लॉन्जिट्यूडिनल मसल। कैसा रहेगा, जैसे कि ये हेड है, मानिए कि ये एंटीरियर पोर्शन से एकदम पोस्टीरियर पोर्शन तक क्या मिलेगा, ऐसा लंबा लंबा क्या मिलेगा, मसल मिलेगा। तो इस तरह का मसल को क्या बोलेंगे, लॉन्जिट्यूडिनल मसल। तो मसल लेयर कैसा मिलेगा, यहाँ पर ओनली लॉन्जिट्यूडिनल मसल, लॉन्जिट्यूडिनल मसल मिलेगा, ठीक है। और कोई भी सर्कुलर मसल नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पर ये ऐसा अगर मसल हो जाता था, इस तरह का मसल हो जाता, तो इसको क्या बोलते, इसको बोलते सर्कुलर मसल। पर ये जो प्लैटीहेलमिंथेस, इसमें कोई भी इस तरह का सर्कुलर मसल नहीं रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा, इस तरह का लंबा लंबा क्या रहेगा, लॉन्जिट्यूडिनल मसल रहेगा। तो ये भी क्या है, एक यूनिक फीचर ही हो गया किसका, फाइलम एस्केलमिंथेस का, याद रखिएगा। अब दूसरा बात देखिए, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम ये कैसा रहेगा, इट इज कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, राइट, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट with muscular pharynx। यहां पर फोकस कीजिए कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट रहेगा। मेन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड विथ एनस। पर माउथ रीजन में क्या रहेगा, यहां पर मस्कुलर फेरिंग्स रहेगा। क्या रहने वाला बच्चों, मस्कुलर फेरिंग्स। अब देखा था मैं मस्कुलर फेरिंग्स, मानिए कि ये जो माउथ पोर्शन है ये हमने कट करके यहाँ पर लगाए, नीचे यहाँ पर पुट किया, तो आपको मस्कुलर फेरिंग्स समझ में आ जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ, राइट। ये मानिए कि माउथ का पोर्शन हमने कट करके यहाँ पर लगाया, और ये जो है ये माउथ वाला पोर्शन, ये मानिए माउथ, और माउथ के चार साइड में क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा मसल। क्या रहेगा बच्चों, इस जगह पे मसल रहेगा, ठीक, इस तरह का मसल पाया जाएगा। तो इस तरह का ये जो मस्कुलर, तो ये मसल जब पाया जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, मस्कुलर फेरिंग्स। ये माउथ के बाद ही क्या रहेगा, फेरिंग्स रहेगा, और ये रीजन में बहुत मसल बहुत ही क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, क्योंकि इसको जो इंटेस्टाइन से फूड क्या करना है, सक करना है। तो अगर फूड किसी को सक करना है तो क्या करना है, वहाँ पर मस्कुलर एक्टिविटी तो होना चाहिए, इसलिए क्या होना है, यहाँ पर मस्कुलर फेरिंग्स बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा आप, राइट। अब देखिए इसका एक खास बात होता है, मैं बताता है यहाँ पर आपको, ठीक। यहाँ पर ये जो इसका जो वार्म है, ये जो भी राउंड वार्म है, मतलब एस्केलमिंथेस का जो भी एनिमल है, इसका स्केलेटल सिस्टम, उसके बाद और एक सिस्टम कौन सा, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद और एक सिस्टम जिसका नाम रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये तीनों भी क्या रहता है बताइए, ये एस्केलमिंथेस में एब्सेंट रहता है, एब्सेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। पर आप मुझे क्वेश्चन नहीं पूछा अभी तक, मैं पिछले बार भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब भी नहीं दिया, आना चाहिए था। अब देखिए बच्चों, ये जो सिस्टम एब्सेंट है, तो आपका मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये सिस्टम अगर स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, तो ये कैसे करेगा, मतलब काम कैसे चलेगा, रेस्पिरेशन कैसे चलाएगा, सर्कुलेशन कैसे चलाएगा, स्केलेटन मतलब स्केलेटल सिस्टम भी कैसे रन कराएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात प्रीवियसली मैंने ऑलरेडी बता चुका था, मानिए कि ये जो आउटर लेयर है वर्म का, ये क्या है, एक्टोडर्म, और अंदर जो लेयर मिलेगा आपको, अंदर जो लेयर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे आप, एंडोडर्म। क्या बोलेंगे बच्चों, एंडोडर्म। और बीच बीच में यहाँ पर क्या बताया था मैंने, पाउच जैसा मिजोडर्म क्या हो गया था, स्प्लिट हो गया था, और सीडोसिलोम बना लिया था। सीडोसिलोम के अंदर एक तरह का फ्लूइड बताया था, आपको ये याद होगा, सीडोसिलोमिक फ्लूइड। क्या बताया था बच्चों, सीडोसिलोम के अंदर ये क्या होता, सीडोसिलोमिक फ्लूइड होता। ये जो सीडोसिलोमिक फ्लूइड है ये क्या करेगा, स्केलेटल सिस्टम का काम कर देगा,
ठीक है। इट दिस स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड इज एक्ट एज हाइड्रोस्केलेटन, हाइड्रोस्केलेटन, ठीक, याद रखिएगा। दूसरा बात, ये क्या करेगा, सर्कुलेशन का भी काम कर देगा। ये जो स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड, ये सर्कुलेशन का भी काम कर देगा। और दूसरा बात, रेस्पिरेशन का भी काम कर देगा, मतलब ये सर्कुलेशन भी करेगा, रेस्पिरेशन भी करेगा, और ये बॉडी को हाइड्रोस्टैटिक सपोर्ट भी देने वाले हैं। बात यहां तक आपको समझ में आया क्या बच्चों? तो ये बात ध्यान रखना बच्चों कि ये हाइड्रोस्केलेटन का काम करता है। दूसरा ये क्या करता है, मेंटेन द बॉडी शेप, मेंटेन द बॉडी शेप। ये काम कौन कर रहा है, ये स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड, राइट। उसके बाद ये क्या कर रहा है, बॉडी शेप मेंटेन करा, उसके बाद हाइड्रोस्केलेटन का काम करा, उसके बाद दूसरा क्या करा, रेस्पिरेशन करा, और ट्रांसपोर्ट में भी क्या करा, ये काम कर दिया बच्चों। अब हम देखेंगे कि ये जो एस्केलमिंथिस है ये एक्सक्रिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रिएशन का जो मोड है, इसमें कुछ स्पेशलाइज सेल मिलता है जिसको बोलेंगे हम ग्लैंड सेल, ग्लैंड सेल, ठीक है। किसी में ग्लैंड सेल रहता है, और कुछ किसी में क्या रहता है, एच शेपेड, एच शेपेड, एच शेपेड कैनल, ठीक है। तो क्या रहता है, किसी में ग्लैंड सेल रहता है, किसी में रहता है एच शेपेड कैनल, और किसी किसी में क्या रहता है, ये दोनों में बोथ रहता है, बोथ, दोनों भी रह सकता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, एस्करिस जो है, मैंने इसका डायग्राम पहले बता देता आपको। ये एस्करिस है जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। एस्करिस में क्या होता है, ये एच शेपेड कैनल पाए जाते हैं। एस्करिस में क्या पाए जाते हैं, एच शेपेड कैनल, ठीक। और इसमें एक और स्पेशलाइज सेल भी पाए जाते हैं एच शेपेड कैनल में, जिसको हम बोलेंगे रेनेट सेल। क्या बोलेंगे बच्चों, रेनेट, रेनेट सेल, जो किस में पाई जाएगा, एस्करिस में पाई जाएगा, एच शेपेड कैनल में। और ये रेनेट सेल क्या करेगा, एक्सक्रिएशन का काम करेगा। और अभी बात ये आना चाहिए कि एक्सक्रिएशन तो करेगा, पर सर एक्सक्रिएशन का मोड, मतलब ये क्या एक्सक्रिएशन करेगा, मेनली ये एक्सक्रीट करेगा क्या है, एमोनिया, मेनली ये एमोनिया को एक्सक्रीट करता है। पर क्या करता है, ये रेनेट सेल जो है एस्करिस का, ये क्या करता है, यूरिया को भी एक्सक्रीट कर सकता है। मतलब ये मेनली एमोनोटेलिक है, और कोई कोई एनिमल ऐसा रहता है जो यूरियोटेलिक है, ठीक है। ये क्योंकि ये यूरिया को भी एक्सक्रीट कर सकता है। पर ये याद रखिएगा कि मेनली जो एस्केलमिंथिस वो क्या है, एमोनोटेलिक एनिमल, मतलब ये इसका प्रिंसिपल जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये क्या होता है, अमोनिया हो जाता है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात बच्चों, ये आपको कैसे भी करके याद रखना है। देखिए ये जो एस्करिस है, इसमें क्या रहता है, सेंस ऑर्गन, ACNSE या तो ACNS, राइट, सॉरी, सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन। ये जो एस्करिस है इसमें सेंस ऑर्गन होता है बच्चों। अब ये सेंस ऑर्गन कैसा है, यहाँ पर आपको मैं डिस्कस करता। जैसे कि यहाँ पर पेपिला पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, पेपिले, ठीक। और पेपिले एक तरह का सेंस ऑर्गन है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि पेपिले जो है ये एक तरह का सेंस ऑर्गन है जो एस्केलमिंथिस में पाए जाते हैं। अब पेपिले किस तरह का सेंस ऑर्गन, ये एक्चुअली जो है पेपिले ये टैक्टाइल फंक्शन करता है। किस तरह का, टैक्टाइल फंक्शन, टैक्टाइल फंक्शन करता है। अब देखिए आप ये भी पूछोगे कि सर व्हाट डू यू मीन बाय टैक्टाइल फंक्शन। एक्चुअली टैक्टाइल फंक्शन का मतलब है टच सेंसेशन। कैसा सेंसेशन बच्चों, टच का सेंसेशन, जो मतलब रिसेप्टर या जो सेंस ऑर्गन कैप्चर करेगा या सेंस कर पाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, पेपिली, ठीक। दूसरा जो सेंस ऑर्गन है उसका नाम है एम्फिड, MPHID, एम्फिड, ठीक है। और एम्फिड किस तरह का सेंस ऑर्गन है, ये होता है केमो रिसेप्टर, केमो रिसेप्टर। देखिए ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ह्यूमन का इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। तो ह्यूमन का इंटेस्टाइन में ढेर सारा एंजाइम रहता है, ढेर सारा केमिकल्स रहता है, तो उससे इसको बच के रहना है, कौन सा फूड इसको इंटेक करना है, कौन सा फूड नहीं करना है। तो ये सेंस उसको कौन देता है, एम्फिड बोल के एक रिसेप्टर, जो क्या होता है, केमो रिसेप्टर होता है, ठीक। और एक तरह का रिसेप्टर है जिसका नाम क्या है, फैस्मिड,
क्या है बताइए? फेसमिड। फेसमिड बोल के और एक तरह का रिसेप्टर होता है। और फेसमिड का कैसा है, इसका नेचर कैसा है? ग्लैंडुलो रिसेप्टर। ये कैसा होता है? ग्लैंडुलो रिसेप्टर, ठीक है। ग्लैंड्स का सेंसेशन करता है। और एक क्या है? केमो रिसेप्टर है। अब देखिए ये कहाँ पर मिलता है? ये जो रिसेप्टर्स मैंने बताया 3 रिसेप्टर, पेपिला, पेपिले, एम्फिड, फेसमिड। देखिए यहाँ पर मैं एक जैसे कि ये हो गया आपका एस्करिस। तो एस्करिस का ये अगर माउथ हो गया तो माउथ का रीजन मैं फोकस कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मानिए कि ये हो गया एस्करिस का माउथ, ठीक। मैंने लार्ज करके यहाँ पर इनलार्ज करके यहाँ पर बनाया आपको, ये हो गया माउथ। अब देखिए माउथ में क्या होता है, ये हो गया ऊपर का सरफेस माउथ का। तो ऊपर का सरफेस में यहाँ पर एक उसका लिप मिलता है, 3 लिप होता है, ठीक है। माउथ में जो है एस्करिस का 3 लिप होता है, ठीक। तो 3 लिप में से ये जो है ऊपर का, इसको बोलेंगे डोर्सल लिप। और 2 साइड में जो 2 दिख रहा है इसको बोलेंगे लैटेरल लिप। तो लैटेरल लिप जो है ये नंबर में 2 है, 1 2। और डोर्सल लिप जो है ये नंबर में हो गया 1, ठीक। तो ये जो डोर्सल लिप इसके ऊपर और लैटेरल लिप उसके उसके भी ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर, दोनों के ऊपर भी क्या रहता है? रिसेप्टर रहता है। कौन सा रिसेप्टर? एक तो रहता है पेपिला, दूसरा रहता है एम्फिड, ठीक। और ये जो लेटरल बॉडी सरफेस है, लेटरल बॉडी सरफेस है, ये जगह पे क्या रहता है? लेटरल सरफेस पे यहाँ पर रहता है कौन सा बताइए? ये आपका फेसमिड बोल के जो रिसेप्टर ये यहाँ पर पाए जाते हैं। बात आपको यहाँ तक समझ में आया क्या बच्चों? अब इसका सेक्सेस के बारे में बात करेंगे। सेक्स कैसा रहता है इसका? सेक्सेस ऑफ एस्केलमिंथिस आर सेपरेट। सेपरेट मीन क्या है? ये जो एनिमल होता है ये क्या होता है बताइए? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है। दे एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मीन यहाँ पर क्या रहता है? अलग मेल बॉडी रहता है, ये मेल है मानिए मेल, और यहाँ पर और क्या रहता है? ये फीमेल है, ठीक है। तो फीमेल सेक्स और मेल सेक्स अलग अलग बॉडी में पाई जाएगा। तो इस तरह का एनिमल को क्या बोलेंगे हम? सेक्सुअली डाइमॉर्फिक एनिमल है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। दूसरा, ये एनिमल को और एक नाम बोला जाता है, इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। सेक्सुअल एनिमल मतलब एक बॉडी में एक ही सेक्स रहेगा, तो मेल रहेगा तो फीमेल रहेगा। और ये एनिमल को हम क्या बोलेंगे बताइए? इसको डायोसियस भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? DIOECIOUS, डायोसियस एनिमल। तो इसका मतलब सेम ही है कि अलग अलग बॉडी में क्या है? अलग अलग सेक्स आपको मिलते जाएगा। अब देखिए यहाँ पर और कुछ बात बताना है, जैसे कि मेल जो है ये देखिए स्मॉल है, ठीक है, स्मॉलर देन फीमेल। मेल इज स्मॉलर देन फीमेल जनरली, ठीक। इसका एक्सेप्शन भी हो सकता है। जनरली एस्केलमिंथिस का जो फाइलम का जो एनिमल है, मेल इज स्मॉलर देन फीमेल एंड फीमेल इज लार्जर देन मेल। और दूसरा और एक बात, जैसे कि मानिए कि ये दोनों जो है ये एस्कारिस है, ये क्या है बच्चों? ये दोनों आप मानिए कि ये एस्कारिस है, ठीक। ये मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एस्करिस है। तो एस्करिस का देखो पोस्टीरियर पोर्शन जो है ये थोड़ा सा कार्व है, पर ये जो फीमेल है, मेल का पोस्टीरियर पोर्शन क्या है? कार्व है। पर फीमेल जो है इसका पोस्टीरियर पोर्शन क्या है? स्ट्रेट है। ये याद रखिएगा। एक बात और बताना है आपको, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा डायग्राम मुझे बनाना ही पड़ेगा, ठीक। ये मानिए कि ये मेल एस्करिस और ये मानिए कि ये हो गया आपका फीमेल एस्करिस। तो यहाँ पर मेल का ये माउथ और ये क्या है? इसका मानिए एनस, ठीक। जस्ट कंसीडर कीजिए, ये फीमेल का माउथ, ये क्या हो गया? इसका एनस। ये माउथ है, माउथ, और ये क्या हो गया? एनस, दोनों का, राइट, कंसीडर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया? पोस्टीरियर एंड ऑफ मेल इज कर्व एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ फीमेल का जो बॉडी है ये क्या है? स्ट्रेट है। एंड मेल इज स्मॉलर देन फीमेल एज वेल एज फीमेल इज लार्जर देन
मेल। दूसरा एक कैरेक्टर देखिए, जो पोस्टीरियर एंड ऑफ मेल, स्पेशली मेल, मेल में ये जो ओपनिंग है यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक, ये जो ओपनिंग इसको क्या बोलते, इसको बोलते क्लोएका। क्या बोलते बच्चों इसको, इसको बोलते CLOACA, क्लोएका मेल में। और एक क्लोएका दो तरह का फंक्शन करता है, ये एनस का भी काम करता है एज वेल एज जेनिटल ओपनिंग का, जेनिटल पोर का भी काम करता है। पर जो फीमेल है, फीमेल में क्लोएका नहीं रहता, फीमेल में क्या नहीं रहता, क्लोएका नहीं रहता। तो फीमेल में क्या रहेगा, फीमेल में एनस अलग रहेगा, इसलिए मैंने दो बनाया, पर एनस अलग रहेगा। और जेनिटल ओपनिंग, जेनिटल पोर, ठीक है, ये भी क्या रहेगा, फीमेल में अलग अलग रहेगा, पर मेल में एक ही ओपनिंग रहेगा जिसको क्लोएका बोला जाएगा, और फीमेल में कभी भी क्लोएका नहीं होगा। ये आपको याद होना चाहिए। और एक खास बात देखिए, जो मेल का मानिए कि मेल का ये लास्ट पोर्शन है, ठीक, लास्ट पोर्शन है, और ये क्या है उसका क्लोएका, ठीक, ये मेल का लास्ट पोर्शन है, मतलब पोस्टीरियर पोर्शन है, और ये क्या है उसका क्लोएका। और देखिए मेल का ये जो पोस्टीरियर पोर्शन, एक कार्व भी बना दिया मैंने, राइट। क्लोएका के साइड में मेल में क्या रहता है, इस तरह का दो स्पिक्यूल रहता है, इसको क्या बोलते हैं, स्पिक्यूल, ठीक। पर फीमेल में इस तरह का कोई स्पिक्यूल जैसा कुछ भी नहीं दिखता। ये कॉमन सा जो बात है, ये बच्चों याद रखना, ठीक। और एक बात यहाँ पर, देयर इज नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। तो मतलब सारा जो एनिमल है ये क्या करेगा, सेक्सुअली ही क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा ऑलवेज, राइट। अब देखिए इसका डेवलपमेंट कैसा है, डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट, में बी इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ तो क्या होता है, एडल्ट एंड चाइल्ड, एडल्ट एंड बेबी इज रिजेंबल टू देयर पेरेंट्स, तो इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या मिलता है आपको, लार्वा, क्या मिलता है बच्चों, लार्वा मिलता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में, ठीक है। तो लार्वा डज नॉट रिजेंबल टू देयर पेरेंट्स। बात समझ में आ गया क्या बच्चों। तो यहाँ पर ऊपर का, यहाँ पर थोड़ा जगह कम पड़ गया, तो ऊपर में मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा के डिस्कस करता, राइट। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो एनिमल एग्जिबिट करता है एस्केलमिंथिस का, उसका कुछ एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका नीट एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर ये आपको जानकारी देना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर बता रहा हूँ, एनसाइलोस्टोमा, साइलोस्टोमा, ठीक है। एनसाइलोस्टोमा भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, मैं एनसाइलोस्टोमा बोलता हूँ, और कोई कोई लोग एनकाइलोस्टोमा भी बोलते हैं। तो एनकाइलोस्टोमा या एनसाइलोस्टोमा जो है एनिमल, इसको एक्चुअली कॉमनली बोलते हैं हुक वार्म, HOOK, हुक वार्म, याद रखिएगा बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो एनकाइलोस्टोमा या एनसाइलोस्टोमा, इसका एक लार्वाल फॉर्म दिखता है, ठीक है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है, मैं अभी बताया। इसका लार्वा का जो नाम है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नाम फिलारी फॉर्म लार्वा, क्या नाम है बच्चों, फिलारी फॉर्म लार्वा, ठीक। ये तो गया नंबर 1। दूसरा नंबर पे क्या आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, वुचेरिया बैनक्रफ्टी, क्या नाम है बच्चों, वुचेरिया बैनक्रफ्टी, बैनक्रफ्टी, ठीक। याद रखिएगा बच्चों, ये नाम थोड़ा सा हार्ड है प्रोनाउंसिएशन में, कि डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंस नहीं होता, साइलेंट रहता है, तो यहाँ से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं आप, वुचेरिया बैनक्रफ्टी, ठीक। तो वाउचेरिया बैनक्रफ्टी या वुचेरिया बैनक्रफ्टी को कॉमनली क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फाइलेरिया वार्म। क्या बोला जाता है बच्चों, इसको बोला जाता है फाइलारिया वार्म, ठीक। और फाइलेरिया वार्म का एक क्या है, लार्वाल स्टेज है, या वोचेरिया बैनक्रफ्टी का एक लार्वाल स्टेज है, जिसका बड़ा मतलब क्लिनिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकली ये लार्वा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है माइक्रोफाइलेरिया लार्वा, माइक्रोफाइलेरिया लार्वा, ठीक। इसका बहुत बड़ा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये माइक्रोफाइलेरिया लार्वा ह्यूमन में एक डिजीज कॉज करता है, जिसका नाम है एलिफेंटिएसिस, ठीक।
पैर हाथी जैसा फूल जाता है। आपने इस तरह का पेशेंट भी देखा होगा। ये अगर माइक्रोफाइलेरिया लार्वा ह्यूमन को अटैक करता है तो क्या होता है, पैर जो है, हाथ पैर जहां पर भी अटैक होता है वो क्या होता है, पूरा हाथी जैसा फूल जाता है। इसलिए क्या होता है, इस डिजीज को बोला गया एलिफेंटियसिस डिजीज, एंड इट इज दिस डिजीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइक्रोफाइलेरिया लार्वा ऑफ वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी। याद रखिएगा बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्लिनिकली और एक दो बताना चाहूँगा, इसका नाम है एस्कारिस। एस्कारिस, ठीक, एस्कारिस लुम्ब्रिक्विडेस। मैंने इसका लाइफ साइकिल सेपरेट वीडियो में आपको बताया, देख लेना कि एस्कारिस जो है, और एक एनिमल इसके साथ बता देते, एक का नाम है क्या है, एंटेरोबियस। एंटेरोबियस, ठीक। ये जो दो एनिमल है इसका एक कॉमन लार्वल फॉर्म दिखता है, ठीक है। और इसका जो कॉमन लार्वल फॉर्म, उसका नाम हो गया रेवडिटिफॉर्म लार्वा। रेवडिटिफॉर्म लार्वा, याद रखिएगा बच्चों। और ये जो एस्कारिस है, एस्कारिस को कॉमनली बोला जाता है जाइंट राउंड वार्म, जाइंट राउंडवर्म या राउंडवर्म। और एंटेरोबियस जो है इसको कॉमनली बोला जाता है कौन सा, पिन वार्म, PIN, पिन वार्म, ठीक। तो बच्चों जितना भी बातें यहाँ पर सिखा है आपको बड़ा फुर्ती से याद रखना, क्योंकि मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो बच्चों ये जो एस्केलमिंथिस, एनिमाटेलमिंथिस है, इसका दो क्लास पाए जाते हैं। एक होता है ए फैस्मिडा और एक होता है फैस्मिडा। बड़ा आसान है, दो ही क्लास है इसमें, ठीक है। एक होता है ए फैस्मिडा, दूसरा होता है फैस्मिडा। और आपको मैंने सिखाया था कि ए जहां पर भी लगेगा कुछ ना कुछ वो एनिमल में क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, ठीक है। तो क्या एब्सेंट रहेगा मैं आगे बताता, पहले हम क्या कर लेते, एग्जाम्पल कवर कर लेते कि एग्जाम्पल क्या क्या है इसका एक्चुअली, ठीक। तो ए फेस्मिडा जो है इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे ट्राइचिनेला। क्या देखेंगे बच्चों, ट्राइचिनेला, ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ट्राइचिनेला। और एक एग्जाम्पल यहां पर देखेंगे जिसका नाम ट्राइचूरिस, राइट। और ये हो गया ए फेस्मिडा का एग्जाम्पल। अब फेस्मिडा का एग्जाम्पल देख लेते हैं। फेस्मिडा का एग्जाम्पल में बड़ा कॉमन एंड पॉपुलर एग्जाम्पल है, जैसे कि एस्कारिस हो गया, एस्कारिस लुम्ब्रिक्विडेस। उसके बाद और हो गया एंटेरोबियस, जो अभी अभी आपको सिखाया था, एंटेरोबियस। दूसरा और एक हो गया अपना एनसाइलोस्टोमा, और एक और हो गया जिसका मैंने बताया था बहुत बड़ा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी, वाउचेरेरिया, ठीक। तो ये हो गया फेस्मिडा का एग्जांपल, और ये क्या हो गया, ए फेस्मिडा का एग्जांपल। अब देखिए ये दोनों को क्लासिफाई किसके ऊपर बेस करके क्या किया गया बताइए, फैस्मिड के ऊपर डिपेंड करके। किसके ऊपर, फैस्मिड, PHASMID, फैस्मिड बोल के एक स्ट्रक्चर रहता है। अब देखिए मैंने एक वार्म का मानिए कि एस्करिस है, एस्करिस में मैंने इसका पोस्टीरियर एंड ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक, पोस्टीरियर एंड जो है ये ड्रॉ कर रहा हूँ। अब पोस्टीरियर एंड में आपको एस्करिस में क्या दिखने मिलेगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक, जिसको हम बोलेंगे फैस्मिड। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, इसको हम बोलेंगे क्या बताओ, फैस्मिड, ठीक है। तो ऐसा पोस्टीरियर एंड में रहता है ये जो स्ट्रक्चर है, एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, फैस्मिड बोलते हैं, राइट, फैस्मिड। तो ये हो गया डक्ट, क्या हो गया बच्चों, ये हो गया डक्ट। और ऊपर ये जो है हैमर शेपेड दिख रहा है, ये हो गया ग्लैंड, राइट। और डक्ट एंड ग्लैंड टोटल मिलके इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, फैस्मिड बोलेंगे, राइट। तो ऐसा स्ट्रक्चर अगर रहता है तो क्या होता है, उसको
बोलेंगे हम फेस्मिडा के अंदर रखेंगे, और जिसमें ये स्ट्रक्चर नहीं होता, फेस्मिड नहीं होता, उसको हम रखेंगे ये फेस्मिडा में। अब आप पूछोगे कि सर ये रखना क्यों जरूरी है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? ये एक्चुअली केमो सेंसरी का काम करता है, केमो रिसेप्टर का काम करता है। ये जो फेस्मिड है ये केमो रिसेप्टर का काम कर देता है आपका बॉडी में, आपका बॉडी में नहीं, सॉरी बच्चों, ये जो एस्केलमिंथिस उसका बॉडी में, राइट बच्चों। और कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल या तो इंफॉर्मेशन है जो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर हो गया एक मेल रेबडिट वुल के एक क्या रहता है, ये रहता है आपका कौन सा बोला, एस्केलमिंथिस रहता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, RHABDITES, मेल रेबडिट्स एंड एनसाइलोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा दोनों भी मेल है। मेल रेबडिट्स एंड मेल एनसाइलोस्टोमा contain copulatory bursa on its posterior end, व्हाट डू यू मीन बाई कॉपुलेटरी बुरसा? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ। कॉपुलेटरी बुरसा पोस्टीरियर एंड में रहता है, किसका किसका? एक तो है आपका रेबडिट्स, मेल रेबडिट्स, फीमेल में नहीं रहता, और मेल एनसाइलोस्टोमा। अब देखिए यहाँ पर मैं एक एनसाइलोस्टोमा बनाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि जस्ट मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये मानिए कि मेल क्या है, एनसाइलोस्टोमा, ठीक। और मेल एनसाइलोस्टोमा का ये क्या है, यहाँ पर माउथ रहेगा इसका, राइट, ये रीजन में माउथ रहेगा, और ये होगा इसका क्या है, ओबियसली पोस्टीरियर एंड, ठीक है। तो पोस्टीरियर एंड में इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, जिसको क्या बोलेंगे, कॉपुलेटरी बुरसा, कॉपुलेटरी बुरसा या तो कॉपुलेटरी बरसा, ठीक। तो कॉपुलेशन के समय मतलब सेक्सुअल इंटरकॉर्स के समय क्या करता है, ये कॉपुलेटरी बुरसा फीमेल को होल्ड करने में, या मतलब कॉपुलेशन में सेक्सुअल इंटरकॉर्स करने के लिए ये मदद करेगा, राइट, ये याद रखिएगा। दूसरा बात, अब देखिए आपको एक बार ऑलरेडी बताया कि एनसाइलोस्टोमा जो है ये एक डिजीज कॉज करता है। डिजीज के बारे में मैंने बात नहीं करा, ठीक है। एनसाइलोस्टोमा, ये जो मतलब वार्म है, राउंड वार्म है, ये क्या करता है, एक डिजीज कॉज करता है ह्यूमन बॉडी में, बॉडी के अंदर अगर आता है, जिसका नाम एनसाइलोस्टोमियासिस, इसका नाम से ही एसोसिएटेड रहता है। एनसाइलोस्टोमियासिस इस तरह का एक डिजीज कॉज करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर एनसाइलोस्टोमा आ जाता है, ये भी याद रखिएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये क्लिनिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी आपको बताया, वोचेरिया वनक्रफ्टी, वोचेरिया, तो ये इसका एक लार्वा दिखता है, आपको पता होगा, जिसका नाम माइक्रोफाइलेरिया लार्वा, ठीक। तो ये माइक्रोफाइलेरिया लार्वा का नेचर कैसा होता है, ये अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाता है तो एक डिजीज कॉज होता है, मैंने आपको बताया था, जिसका नाम एलिफेंटिएसिस, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब देखिए ये जो माइक्रोफाइलेरिया लार्वा ना, ये ह्यूमन के अंदर ऐसे ही नहीं आ जाता। ह्यूमन के अंदर एक मैकेनिकल वेक्टर है जो ह्यूमन के अंदर क्या करता है, ये माइक्रोफाइलेरिया लार्वा को लेके आ जाता है, ठीक। आप ये वेक्टर को पहचानिए, ये जो वेक्टर है इसको पहचानिए, ठीक। ये क्या है बच्चों, कैसा नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है बताइए? ये है एक मॉस्क्विटो, क्या है बच्चों, ये मॉस्क्विटो, जिसका नाम है क्यूलेक्स, CULEX। क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यूलेक्स मॉस्क्विटो क्या है, किसको कैरी करता है, माइक्रोफाइलेरिया लार्वा को कैरी करता है। और ये जब कोई
क्यूलेक्स मॉस्क्वीटो, इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्क्वीटो, ये जब कोई ह्यूमन को कटता है तो उसके अंदर, वो ह्यूमन के अंदर क्या चला जाता है, माइक्रोफाइलेरिया लार्वा, और ये लार्वा ह्यूमन के अंदर क्या, कौन सा डिजीज कॉज करता है, एलिफेंटियासिस डिजीज कॉज करता है, राइट। और ये जो वुचेरिया है, ये कैसा है, विविपिरस होता है, विविपिरस। ये कभी भी अंडा नहीं देता, ये बच्चा पैदा करता है, तो वुचेरिया को क्या बोलेंगे, विविपिरस, राइट। याद रखिएगा बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वुचेरिया कैसा रहता है, डाइजेनिक, डाइजेनिक मतलब क्या है, इसका दो होस्ट रहता है। एक तो यहाँ पर देखा दिया आपको, ये मॉस्क्वीटो को बोलेंगे सेकेंडरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। सेकेंडरी होस्ट को क्या बोलेंगे, आपका इंटरमीडिएट होस्ट भी बोलेंगे। और दूसरा और एक होस्ट कौन है, अभी बताया था आपको, ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन हो गया इसका प्राइमरी होस्ट, ठीक है, प्राइमरी या तो डेफिनेटिव होस्ट। ये याद रखिएगा बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, राइट। अब नेक्स्ट और कुछ डिजीज के बारे में हम देखेंगे, जैसे कि एक हो गया आपका एंटेरोबियस, कौन सा बताइए, और एक नाम यहाँ पर, ये नाम तो आप पहले भी सुन चुके हो, एंटेरोबियस, ठीक, एंटेरोबियस। तो एंटेरोबियस किस तरह का डिजीज कॉज करेगा, एंटेरोबियोसिस, एंटेरोबियोसिस बोल के डिजीज ह्यूमन में कॉज कर देगा। एक और नाम यहाँ पर बता देता हूँ, जिसका नाम ट्राइचिनेला, तो ट्राइचिनेला कौन सा डिजीज कॉज करेगा, सॉरी बच्चों, ये कॉज करेगा ट्राइचिनिलोसिस। इसका एनिमल का नाम के साथ एसोसिएटेड रहता है सारा नाम डिजीज का, ट्राइचिनेलोसिस, ठीक। और देखिए ये जो ट्राइचिनेला, ये भी क्या रहता है, इसका नेचर भी कैसा रहता है, ये भी विविपेरस रहता है, विविपेरस मतलब ये डायरेक्ट बच्चा पैदा करता है, राइट। कोई भी इसका ये नहीं रहता, मतलब अंडा नहीं देता है। और एक और ख़ास इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताना चाहेंगे, ठीक, जिसके बारे में और एक नाम बताना चाहेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम लोआ, LOA, लोआ, ठीक। लोआ बोल के एक वर्म है, जिसको कॉमनली बोला जाता है आई वर्म, EYEI वर्म, ठीक। तो यहाँ पर देखिए बड़ा भयानक है, बड़ा भयानक वर्म है, ये इसको याद रखिएगा कोई भी हालत में। ये मानिए कि एक ह्यूमन आई है, राइट, ह्यूमन आई है, और एक इसका ये क्या है, इसका लेंस है, राइट, ये लेंस है, और इसका साइड में ये भी और कुछ, ये क्या है, आग जैसा तो लगना चाहिए ना बच्चों, ये क्या है, ह्यूमन आई है, राइट। और ये लोआ जो है, ये क्या करता है, ह्यूमन आई के अंदर क्या करता है, कैसे भी करके ये आ जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसलिए आई वर्म, ठीक। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लोआ जो है, इसको आई वर्म बोलते हैं, और ये आई को अटैक कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, यहाँ से आप सोच सकते हैं कितना भयानक डिजीज है ये, ठीक। तो ये हो गया बच्चों ऑल अबाउट योर फाइलम एस्केलमिंथिस। आई थिंक you enjoy the video. Make sure to subscribe my channel, like, share and comment, and thank you for watching.